आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 11 है। चैप्टर 11 है आपका अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर। अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 है। इसका जो है ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ग्लिसरॉल है एक। ग्लिसरॉल जो है एक क्या है? तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ग्लिसरॉल क्या होता है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। अगला प्रश्न है, सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्न अल्कोहल में कौन दो ब्यूटीन देता है? दो ब्यूटीन देता है, ठीक है। तो ब्यूटेन टू ऑल क्या हो जाएगा? ब्यूटेन टू ऑल। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अवकृत होकर इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH देता है? तो इनमें से कौन है जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अवकृत होकर इथाइल अल्कोहल देता है? तो आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, CH3COOC2H5। CH3COOC2H5। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर यानी जांच करते हैं, ज्ञात करते हैं किसके द्वारा? देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में जो है अंतर ज्ञात किसके द्वारा किया जाता है? किस विधि के द्वारा? ऑक्सीकरण विधि द्वारा, या फिर विक्टर मेयर परीक्षा द्वारा, या फिर ल्यूकास प्रतिकारक जांच यानी ल्यूकास परिरक्षण इसको कहा जाता है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इन तीनों के द्वारा जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर यानी जांच किया जाता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है। इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया करके जो है 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। अगला प्रश्न है, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? अल्कोहल का क्रियाशील मूलक जो है बॉन्ड OH होता है। और एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है? एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक जो है एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक जो है बॉन्ड CHO होता है, बॉन्ड CHO, ठीक है। और जो है आपका क्या बोले, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है? तो बॉन्ड COOH होता है। बॉन्ड COOH जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न है, फिनॉल यौगिक का नाम है। सॉरी फिनॉल मैं बोल ही दिया, इसको जो फिनॉल बोल दिया था यौगिक। ये जो फिगर दिया हुआ है पूछ रहे यौगिक का नाम है। इस यौगिक का नाम क्या है? तो फिनॉल है। इस यौगिक का नाम जो है फिनॉल है। अगला प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न है, अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? बोला अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा। किस ग्रुप द्वारा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रोपेन टू ऑल का संरचना सूत्र है। प्रोपेन टू ऑल का संरचना सूत्र क्या होगा? प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। टू ऑल बोल रहा है ना, तो आप देखिए इसमें तो OH है लेकिन नंबर 1 पर है, इसमें OH है नंबर 1 पर है, ठीक है। और इसमें देखिए OH है लेकिन 2 नंबर पे है, ठीक है। इसमें OH कितना नंबर पर है? 2 नंबर पे है। टू ऑल बोल रहा है तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन देखिए प्रोपेन बोल रहा है मेथ एथ प्रोप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी OH है ना। OH आपका कितना जगह है? 2 जगह है। और इसमें कितना जगह लिखा है? मात्र में 1 जगह टू ऑल लिखा है ना, डाई ऑल थोड़े लिखा है ना। तो यहाँ पर देखिए CH3OH इसमें जो है अल्कोहल जो है 2 नंबर पर है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र है। ग्लिसरॉल का जो है सामान्य सूत्र क्या होता है? ग्लिसरॉल का सामान्य सूत्र CH2OH और CH2OH होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण करता है। इथेनॉल जो होता है यह जल में घुलनशील होता है क्योंकि यह जो है जल के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है।
अगला प्रश्न है, इथेनॉल को सांद्र गंधकाम्ल की अधिकता में 1700 सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। बोल रहा है कि जो इथेनॉल होता है उसको सांद्र गंधकाम्ल की अधिकता में 1700 डिग्री जो है सेल्सियस पर गर्म करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो इथेन प्राप्त होता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में फिनॉल को पहचाने। बोल रहा है निम्नलिखित में फिनॉल को पहचाने। थोड़ी देर पहले ही हम लोग देखे हैं कि OH वाला फिनॉल होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पर देखिए इसमें डबल बॉन्ड कहीं नहीं है ना, ये ऑप्शन इसका नहीं होगा, डबल बॉन्ड नहीं है। इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्न में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है? मिथॉक्सी मीथेन बोल रहा है, ठीक है। मिथॉक्सी मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, आपको याद है? अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगा, मेथ एथ प्रोप, सॉरी आपको ये याद है कि ना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, मतलब कार्बन की संख्या आप बढ़ाते जाइए। अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो मेथ, 2 रहेगा तो एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, और 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ऑक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, और 10 रहेगा तो डेक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिथॉक्सी मीथेन बोला है। मिथॉक्सी यानी कार्बन की संख्या क्या होगा? 1 होगा, और मीथेन इसमें भी कार्बन की संख्या क्या होगा? 1 होगा। तो आप देखिए इसमें देखिए कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 है, इसमें देखिए कार्बन की संख्या 1 2 3 जगह कार्बन हो गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए कार्बन की संख्या 2 है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए कार्बन की संख्या मात्र CH3, मिथॉक्सी और CH3, मीथेन CH3 और CH3, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH होता है। CnH2n+1 OH होता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इथॉक्सी इथेन कौन है? बोल रहा है इथॉक्सी इथेन कौन है? इथॉक्सी इथेन में क्या होगा? C2H5O और C2H5 होगा। C2H5O और C2H5 होगा। हम लोग कुछ देर पहले ही देखे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित होता है? एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? OH होता है। हम लोग थोड़ा देर पहले ही देखे ना, शायद से 6 नंबर प्रश्न था। 6 नंबर प्रश्न था ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। प्राइमरी जो अल्कोहल होता है उसके जो है उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है? द्वितीयक अल्कोहल मिलता है ना, द्वितीयक अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड, द्वितीयक अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड मिलता है। यहाँ पे देखिए डैश है, एन छूट गया है, द्वितीय अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड। ठीक है, द्वितीय अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड। अगला प्रश्न देखिए, ROH CH2N2 इस ROH प्लस CH2N2 इस प्रतिक्रिया में निकलने वाला समूह है। क्या निकलेगा? N2 निकलेगा ना। बोल रहा है ROH और प्लस में आपका क्या है? CH2N2, तो N2 जो है इसमें से बाहर निकलेगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किससे बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है? बोल रहा है निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर मेथिल एल्कोहल बनाया जाता है? तो पायरोलिगिनियस अम्ल से। किससे? पायरोलिगिनियस अम्ल से। अगला प्रश्न है, फिनॉल को जास्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? बोल रहा है फिनॉल को जास्ता के साथ जो है उबालेंगे तो निम्नलिखित में से क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर प्रश्न है, डाई इथाइल ईथर का IUPAC नेम क्या होता है? डाई इथाइल ईथर का जो है IUPAC नेम जो है इथॉक्सी इथेन होता है। क्या होता है? इथॉक्सी इथेन होता है। अगला प्रश्न है, C2H5OH एवं CH3O CH3 है। C2H5OH एवं CH3O CH3 क्या है? तो यह जो है एक क्या है? क्रियाशील समावयवी है। क्रियाशील समावयवी होगा ना, श्रृंखला समावयवी तो नहीं होना चाहिए ना, श्रृंखला समावयवी नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्रियाशील समयावयव। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न है, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात प्राप्त पहला अवयव होगा। बोल प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला जो प्राप्त पहला अवयव क्या होगा? तो पहला अवयव जो है वो आपका एल्डिहाइड होगा। क्या होगा? एल्डिहाइड होगा, बॉन्ड CHO, बॉन्ड CHO। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन ईथर है? ईथर को आप पहचानते हैं क्या? ROR होता है ना, ईथर का क्या होता है? ROR। ईथर का जो है इस तरह होता है ना, RO फिर R। सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्यूटेन 2-ऑल एक है, ब्यूटेन 2-ऑल एक क्या है? तो सेकेंडरी अल्कोहल है। ब्यूटेन 2-ऑल एक क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? बोल रहे निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? तो OH देखिए, जिसमें OH लगा होगा वही घुलनशील होगा। तो OH जो है सिर्फ एगो ए ऑप्शन में देखिए OH है, बाकी किसी में OH नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर, एल्किल हैलाइड से कराने पर जो है ईथर बनता है? बोल निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया जो है एल्किल हैलाइड के साथ कराने पर जो है ईथर बनता है? तो शुष्क Ag2O, शुष्क Ag2O। ठीक है, शुष्क Ag2O। अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर, CH3CH, देखिए CH3CH इस पर बॉन्ड है OH। ठीक है, और CH2CHO का IUPAC नाम क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, कार्बन की संख्या कितना है। तो एक कार्बन किधर से काउंट होगा पहले आप ये बतलाइए। तो 1 2 3 4। ठीक है, कार्बन की संख्या कितना है? 4 है। इधर से काउंट होगा क्या? अरे यार इधर से काउंट होगा ना। CHO देखिए, CHO इधर है ना, एल्डिहाइड। 1 2 3 4, कार्बन की संख्या कितना है? 4 है। टोटल कार्बन की संख्या कितना है? 4 है। तो इस किस में जाएगा? ब्यूटेन में जाएगा ना, मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन में जाएगा। अब देखिए OH यानी हाइड्रोक्सी इसको ग्रुप बोलते हैं ना। तो OH देखिए 3 नंबर पे है ना। OH कितना नंबर पे है? 3 नंबर पे है। ठीक है, और देखिए इसमें जो है 2 नंबर लिखा है, इसमें भी 2 नंबर, इनमें से कोई तो होगा नहीं। 3 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, बी ऑप्शन 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ल्यूकास अभिकर्मक है। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? बोल रहा है ल्यूकास अभिकर्मक जो है वह क्या है? तो देखिए ल्यूकास अभिकर्मक जो है वह सांद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl का जो है पता लगाया जाता है ना। ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? परिरक्षण है। अगला प्रश्न है, ब्यूटेन 2-ऑल एक है। ब्यूटेन 2-ऑल एक क्या है? तो ब्यूटेन 2-ऑल एक जो है सेकेंडरी अल्कोहल, हम लोग पहले देखे हैं शायद, सेकेंडरी अल्कोहल है। अगला प्रश्न है, CH3CH2OH, इस पर एक लोकेंट है CH3, इसका जो है पूछ रहा है IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम इसका क्या होगा? 32 नंबर का करेक्ट आंसर देखिए तो क्या होगा? IUPAC नाम क्या होगा? 2-मेथिल 1-प्रोपेनॉल होगा क्या? 1 2 3। ठीक है, तो 2-मिथाइल। ठीक है, इसको आप मेथिल बोल सकते हैं, इसमें मेथिल लिखा हुआ है 2-मिथाइल। ठीक है, 2-मिथाइल 1-प्रोपेनॉल। ठीक है, 2-मिथाइल 1-प्रोपेनॉल। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टर्सरी अल्कोहल है? बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन टर्सरी अल्कोहल है? टर्सरी अल्कोहल किसे कहते हैं? टर्सरी अल्कोहल जो है किसे कहते हैं? तो कार्बन जो है, जो कार्बन होता है वो OH से जुड़ा होता है। जो कार्बन OH से जुड़ा होगा अगर जो है वह 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, तो उसको टर्सरी अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन अल्कोहल से जुड़ा हुआ है वो चारों तरफ से, मतलब 3, देखिए अल्कोहल से यहाँ पे तो जुड़ा ही हुआ है, और साइड से देखिए 3 गो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट ही वाला अगर इस तरह रहता CH2 CH उसके बाद C, तब अगर OH रहता, अगर यहाँ पे बॉन्ड नहीं रहता ना, तो यह आपका किस में जाएगा? प्राइमरी में जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए तीनों तरफ से
तो टर्सरी आपका एल्कोहल कौन सा होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।